गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इसमें मूल अधिकार से प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं। पिछला 2 वीडियो मूल अधिकार से ही था और आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इसका मतलब आप तैयारी अच्छी है, आप विधिवत पढ़े हुए हो। आप विधिवत पढ़ें, जो भी पढ़ें समझ के पढ़ें ताकि आप बेस्ट आंसर दे सकें। तो ये 10 क्वेश्चन यहाँ भी है, 11 से 20 नंबर तक का क्वेश्चन है। आप 10 क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा 7 से 8 मतलब 70 से 80% सही करें। अगर 50% सही हो रहा है तब भी सही है, 5 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तब भी सही है, लेकिन कोशिश करें कि आप 10 सही कर जाएं। तो चलिए फिर टेस्ट लगाते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा टफ हो सकता है, बहुत टफ नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा टफ हो सकता है। देखते हैं आपको कितना पता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना नंबर सही हुआ है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? केशवानंद भारतीवाद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, गोलकनाथवाद, सज्जन कुमारवाद। सोचिए कौन सा वाद था। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर ए सही है, केशवानंद भारतीवाद। अगर आप मूल अधिकार ध्यान से और अच्छे से पढ़े होंगे तो ये बहुत जनरल क्वेश्चन है और आपको बताया गया होगा या फिर आप खुद भी पढ़े होंगे। 1973 में केशवानंद जो थे केरल राज्य से, उन्होंने न्यायालय में एक याचिका दायर की और उसमें उन्होंने पूछा क्या मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है कि नहीं। तो वहाँ पर न्यायालय ने इनको कहा कि आप मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन वहीं पर न्यायालय ने एक अलग से परिभाषा दी थी। वो था मूल ढांचा का सिद्धांत। आप पढ़े होंगे मूल ढांचा का सिद्धांत किस वाद में आया, तो इसी वाद में आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। और उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप मूल अधिकारों में संशोधन तो कर सकते हो लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकते। तो मूल ढांचा का सिद्धांत कब आया, तो अब भी आप यही लगाओगे केशवानंद भारतीवाद 1973 में हुआ था। दोनों फैक्ट याद रखिएगा। तो 2 क्वेश्चन होते हैं, किसमें मौलिक अधिकारों का संशोधन का भी अधिकार मिला, दूसरा आप मूल ढांचे को नहीं बदल सकते। तो ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़े होंगे आप जरूर ही। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? कभी भी क्वेश्चन पढ़ें, अगर नहीं है तो नहीं शब्द को अंडरलाइन करना ना भूलें, नहीं तो आप क्वेश्चन में गड़बड़ी कर जाएंगे। ये सब चीज़ें आप पेपर में भी ध्यान दिया करें। कह रहा है कि कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। पहला है विधि के समझ समानता, दूसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। सोचें, कह रहा है कौन सा मूल अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। जब आप मूल अधिकार पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि कौन सा अधिकार केवल भारतीयों को मिले हैं। तो आप पढ़े होंगे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, 29, 30। ये मूल अधिकार जो हैं ये केवल भारतीयों के मिले हैं। और अनुच्छेद 19 में आप पढ़े होंगे 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। उन्हीं 6 प्रकार की स्वतंत्रता में एक स्वतंत्रता आती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब प्रेस की स्वतंत्रता। तो ये केवल भारतीयों को मिला है। कह रहा है ना, यहाँ देखो कौन सा मूल अधिकार विदेशियों को नहीं प्राप्त है। इसका मतलब क्या है कि वो केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। अनुच्छेद 19 के ए में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसे प्रेस की स्वतंत्रता कहते हैं। तो ये ऑप्शन बी जो है ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। अगर आप विधिवत पढ़े होंगे मूल अधिकार तो हम आशा करते हैं कि ये आपसे गलत नहीं हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पता चलेगा कि आप कितना विधिवत पढ़े हो मूल अधिकार। क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। कहाँ कहा गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांतों में शामिल है, मूल अधिकार में है, संवैधानिक अधिकार है, उपरोक्त में से कोई नहीं। सोचिए कौन सा आंसर होगा। चलिए आप आंसर सोच लिए होंगे, हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार है। आप पढ़े होंगे 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है और इसके तहत संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा जाता है, अनुच्छेद 21 कैपिटल ए। ये जोड़ा जाता है और इसके तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो मूल अधिकार में है, आप इसे पढ़े होंगे। और मूल कर्तव्य में भी इसे, हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वहाँ भी शामिल किया गया है। वहाँ बोला गया है कि अभिभावक बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि शिक्षा का अधिकार की बात हो रही है। तो ये कहाँ होगा? मूल अधिकार में। ऑप्शन बी सही है। अनुच्छेद 21 से आप देख लीजिएगा, अगर आपके पास नोट्स हो तो उसमें दिया होगा अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। तो ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखें, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कितना नॉलेज है पता चल जाएगा आपको। क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश मतलब रिट जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? मतलब कौन जारी कर सकता है?
केवल उच्च न्यायालय, केवल उच्चतम न्यायालय, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों, जनपद न्यायालय तथा उसके ऊपर के सभी न्यायालय। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए आंसर आप सोच लिए होंगे, हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर आंसर सी सही होगा, उच्च और उच्चतम न्यायालय दोनों। ये जो समादेश है जिसे रिट बोलते हैं, रिट उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों जारी करते हैं। उच्चतम न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है, और उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। आप ये दोनों अच्छे से पढ़े होंगे। इसके द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी किया जाता है, जिसके द्वारा वो मूल अधिकार जो आपसे छीन लिए गए उनको लागू करवाया जाता है। तो आंसर सी सही है, दोनों जारी करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, अगर आपके एग्जाम में आए तो फ्री का नंबर देगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? काफ़ी अच्छा, काफ़ी सरल क्वेश्चन है। सोचिए कौन सा अनुच्छेद है। अस्पृश्यता के अंत मतलब छुआछूत के अंत की बात किस अनुच्छेद में किया गया है? 16, 17, 18, 15। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर बी सही है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात की गई है। आप पढ़े होंगे, यहीं से आरक्षण भी बहुत सारे दिए गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ क्वेश्चन देखें, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है किसके द्वारा? संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा। सोचें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किए हैं, तो गड़बड़ तो नहीं होगा आपसे। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर सी सही है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। वही पूछा जा रहा है, मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए रिट कौन जारी करेगा? तो अगर इसमें उच्चतम न्यायालय रहा होता, उच्च न्यायालय रहा होता तो वो भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर केवल उच्चतम न्यायालय है, तो यही सही होगा। अनुच्छेद 32 से जारी करता है, और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 से जारी करता है। ये रिट मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए जारी किए जाते हैं। तो आंसर सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, थोड़ा दिमाग लगा के अच्छे से बताइए क्या आंसर होगा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर बताते हैं आपको। क्वेश्चन ध्यान सुनिए क्या है, अच्छे से पढ़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने का शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। मतलब कि किसी विधि के द्वारा कोई प्रतिबंध अगर लगा भी सकता है हमारे मौलिक अधिकारों पर, कौन लगा सकता है? संसद लगा सकता है। किसी कंडीशन में लगाया जा सकता है ना, तो आंसर बी सही है। क्वेश्चन ध्यान से देखें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पढ़े होंगे आप। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई? किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? भारत, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। सोचें किस देश ने सबसे पहले इसे संवैधानिक दर्जा दिया? चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर बी सही होगा, अमेरिका ने। सबसे पहले मूल अधिकारों को संवैधानिक दर्जा अमेरिका ने दिया। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो मूल अधिकार लिया गया है अमेरिका से लिया गया है, लेकिन सबसे पहले मूल अधिकारों की बात किस देश में हुई थी? तो ब्रिटेन में। ब्रिटेन में जो मूल अधिकारों की बात हुई थी उसे मैग्ना कार्टा कहते हैं, तो वहाँ सबसे पहले बात हुई थी। लेकिन हमारे यहाँ जो लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है, और अमेरिका ने ही सबसे पहले संवैधानिक दर्जा दिया था। तो ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखें, अच्छा क्वेश्चन है। हमने कहा था थोड़ा सा टफ हो सकता है, बहुत टफ नहीं है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय, संसद। सोचिए, अच्छा क्वेश्चन है। आंसर यहाँ पर डी सही होगा, संसद। सर्वोच्च न्यायालय संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए सक्षम है, क्योंकि संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाएगा, और कोई बदलाव होता है तो विशेष बहुमत से होता है और दोनों सदनों के सहमत से होता है। तो आंसर डी सही होगा, केवल लोकसभा नहीं हो सकता, इसलिए आंसर डी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और लास्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हालांकि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, मैं शुद्ध करके आपको क्वेश्चन बनाता हूं। आप क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन क्या है कि कुछ समय पहले, मतलब आज से 2-3 साल पहले, कुछ समय पहले सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं था? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। सोचें, आज से 2-3 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं कि किस राज्य में सूचना का अधिकार लागू नहीं था। सरल क्वेश्चन है, कठिन नहीं है ये।
चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर बी सही होगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर धारा 370 के तहत विशेष दर्जे में था और वहाँ का अलग से संविधान था 2-3 साल पहले, इसलिए वहाँ पर सूचना का अधिकार लागू नहीं था। हालांकि इस समय लागू हो गया है क्योंकि अब वो एक केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। एकदम जनरल क्वेश्चन, एकदम सरल क्वेश्चन था, ये आपसे गड़बड़ नहीं हो सकता। तो आंसर बी सही है। आशा करते हैं कि आप 10 सही किए होंगे। कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।